भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारती न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा और आज बहुत ही खास मेहमान नन अदर देन प्रोफेसर के.जी. सुरेश इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर है इंडिया हैबिटेट सेंटर के और साथ ही साथ वाइस चांसलर रह चुके हैं माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारती न्यूज़। तो ICSSR जो आप देख पा रहे हैं 1 वीक RMC, जिसमें इनोवेटिव रिसर्च मेथोलॉजी और बहुत सारी बातों को लेकर यहाँ पर बातचीत होगी। हम ब्रिजिंग ट्रेडिशन विद टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं सर। किस तरह से आप देखते हैं इस FDP को और किस तरह से आप देख पा रहे हैं कि मेथोलॉजी में क्या क्या अभी और इनोवेटिव चीज़ें होने वाली हैं? देखिए, भारत में हजारों सालों से शोध की एक प्रवृत्ति हमारी चली है, लेकिन जब से ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम आया है, हमने शोध के जगह लर्निंग बाय रोट पर ज़्यादा ध्यान दिया है, यानी कि रटने पर ज़्यादा ध्यान दिया है। और विषय को समझने के लिए शोध करना बहुत आवश्यक है। और मुझे खुशी है कि आज BVCAM ICSSR के सहयोग से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजन किया है। ये 5 दिवस का ये FDP आपने आयोजित किया है और इसमें किस तरीके से जो रिसर्च मेथोडोलॉजी में हम अपने परंपराओं को लेकर आ सकते हैं। हमारे यहाँ ऑब्जर्वेशन का, श्रुति का, स्मृति का, सामाजिक जो जुड़ाव का या कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का, पंचायती राज जैसे संस्थाओं के माध्यम से एक लंबी परंपरा रही है। उन परंपराओं को हम किस तरीके से एथनोग्राफिक स्टडीज़ में, हमारे ट्रेडिशंस को समझने में, परंपराओं को समझने में हम किस तरीके से सदुपयोग कर सकते हैं, इस पर विचार विमर्श करना जरूरी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने UG लेवल से ही रिसर्च पर जोर दिया है। मैं समझता हूँ कि विशेषकर क्योंकि ये जनसंपर्क और पत्रकारिता विभाग ने आयोजित किया है, तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमारे पत्रकारिता के विद्यार्थियों को अपने संचार को सार्थक बनाने के लिए, प्रासंगिक बनाने के लिए किन किन शोध के माध्यमों का उपयोग करना चाहिए, ताकि उनका जो शोध और उसका जो निष्कर्ष है वो सार्थक हो, प्रासंगिक हो। जैसे सर, मैं आपको सुन रही थी अभी आपकी स्पीच, तो आपने बताया कि मेथोलॉजी जो है ये पिछले बहुत सालों से चलती हुई आ रही है और अभी हम रिसेंट टाइम में हम बात करें तो हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम उससे आगे निकल के बात करेंगे। तो इसके अलावा सर क्या हो सकता है, क्या चेंजेस विद द टाइम आप देखते हैं? देखिए, इसमें हमको कैसे वो भारत के लिए रेलेवेंट बनाना है। अभी तक हमारा जो नॉर्म्स और जो पैरामीटर्स है वो वेस्टर्न रहा है। उसको 142 करोड़ की आबादी के लिए हमारा सैंपल साइज़ कितना रेलेवेंट होना चाहिए। क्या भारत पर हम दिल्ली के 200 या 500 लोगों से बात करके क्या हम भारत का निष्कर्ष निकाल पाएंगे? क्या हमारे यहाँ मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, मल्टीपल एथनिसिटीज़ हैं, मल्टीपल रीजनल वेरिएशंस हैं, रिलीजियंस हैं, कल्चरल अलग अलग एंटिटीज़ हैं। ऐसे में कैसे हमारे लिए रेलेवेंट हो सकता है, कोई सार्थक हो सकता है, इस दिशा में हमको सोचना पड़ेगा। हमें ऐसे मेथोडोलॉजी इवॉल्व करना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम which would ensure that the result reflect the views of the Indian society rather than a segment of the society, because we are so huge. So the sample size has to go up. That study methodology has to go up. हमारे में क्वांटिटेटिव पर हमको ज़्यादा जोर देना पड़ेगा और ऑब्जर्वेशन पर ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, एथनोग्राफिक स्टडीज़ पर ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, तब जाकर हमारा ज़्यादा रेलेवेंट होगा। सर, भारतीय विद्यापीठ में आप आते रहे हैं और बहुत बार आपने फैकल्टीज़ के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्शन किया है और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर, जैसे मीडिया लिटरेसी को लेकर बहुत बात हुई है। बाकी किस तरह से मीडिया के स्टूडेंट्स को आगे बढ़ना चाहिए, क्या फोकस में रखना चाहिए चीज़ों को और किस तरह से वो यहाँ पर अपनी अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं, इसको लेकर भी कई बार बातचीत हुई है। तो हाउ वॉज द ओवरऑल एक्सपीरियंस इन BVCAM? तो लगातार आता रहा हूँ, आगे भी आता रहूँगा। मैं प्रोफेसर MN हुड्डा साहब की लीडरशिप को, डॉक्टर आयुषी की लीडरशिप को मैं विशेष रूप से मैं तारीफ़ करना चाहूँगा कि उन्होंने विद्यार्थियों के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं कि उन तक बेहतरीन टीचर्स को लेकर आएँ, बेहतरीन विषयों पर चर्चा हो। और इसलिए स्टूडेंट्स को भी ज़रूरी है कि वो भी इस समय का सदुपयोग करें, ऐसे सेशंस को अटेंड करें और उसका लाभ उठाएं। ये बहुत ज़रूरी है। उनको लगातार नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ना चाहिए, उनको अपने भाषा पर
भाषा की शुद्धि पर ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता है। उनको जो है शोध करने पर, शोध प्रवृत्ति अपने अंदर जागृत करने की आवश्यकता है और उनको जागरूक रहने की आवश्यकता है। उनको सोशल मीडिया माध्यमों को सामाजिक परिवर्तन का एक माध्यम बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, भारतीय न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए, BVI कैंप में आने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए थैंक यू सो मच। भारतीय न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।